तो यार, एक बात ऑनेस्टली समझ लो, आज ज्यादातर लोग हार्डवर्क की कमी से फेल नहीं हो रहे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका ब्रेन हर समय डिस्ट्रैक्टेड, टायर्ड और ओवरलोडेड रहता है। हम पूरा दिन फोन यूज करते हैं, लेकिन अपने ब्रेन को कैसे यूज करना है ये कभी सीखते ही नहीं। और यही रीजन है कि कुछ लोग कम टाइम में ज्यादा फोकस और प्रोडक्टिविटी अचीव कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग पूरा दिन बिजी रहने के बाद भी स्टक फील करते हैं। इस बुक 8 ब्रेन रूल्स में यही समझाया गया है कि हमारा ब्रेन एक्चुअली काम कैसे करता है, कैसे हम बेटर फोकस कर सकते हैं, कैसे ज्यादा जल्दी लर्न कर सकते हैं और कैसे अपने ब्रेन को स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शन से बचा सकते हैं। ये कोई बोरिंग साइंस बुक नहीं है, ये सिंपल प्रैक्टिकल रूल्स की बुक है जो तुम्हारी स्टडी, वर्क, हैबिट्स और डेली लाइफ इंप्रूव कर सकती है। और इस वीडियो में मैं तुम्हें इसका पूरा ब्रेकडाउन दूंगा, सिंपल लैंग्वेज प्लस रिलेटेबल एग्जांपल्स प्लस प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो अगर तुम अपना फोकस, मेमोरी और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना चाहते हो तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1 एक्सरसाइज बूस्ट्स ब्रेन पावर। इस चैप्टर का मेन आइडिया बहुत सिंपल है, मूवमेंट मेक्स द ब्रेन स्ट्रॉन्गर। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा ब्रेन सिटिंग लाइफ के लिए डिजाइन नहीं हुआ था। पुराने टाइम में ह्यूमंस हर समय चलते थे, हंट करते थे, नेचर में एक्टिव रहते थे। इसी वजह से हमारा ब्रेन मूवमेंट के साथ बेस्ट परफॉर्म करता है। लेकिन आज की लाइफस्टाइल में लोग घंटों चेयर पर बैठे रहते हैं, फोन, लैपटॉप, गेमिंग, स्क्रोलिंग, और धीरे धीरे फोकस, एनर्जी और मेमोरी वीक होने लगती है। जब तुम एक्सरसाइज करते हो तब सिर्फ बॉडी फिट नहीं होती, ब्रेन भी एक्टिव होता है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, ऑक्सीजन ब्रेन तक ज्यादा पहुंचती है और ब्रेन सेल्स बेटर वर्क करने लगते हैं। इसी वजह से एक्सरसाइज करने वाले लोग ज्यादा फोकस्ड, एनर्जेटिक और मेंटली शार्प फील करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्सरसाइज सिर्फ जिम जाने का नाम नहीं है। डेली वॉक, स्ट्रेचिंग, स्पोर्ट्स, रनिंग सब हेल्प करते हैं। इवन 20-30 मिनट्स मूवमेंट भी ब्रेन परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकता है। मान लो 2 स्टूडेंट्स हैं, एक पूरा दिन बेड पर बैठकर फोन यूज करता है, दूसरा डेली थोड़ी रनिंग और वॉक करता है। कुछ वीक्स बाद दूसरा स्टूडेंट ज्यादा एनर्जेटिक, फोकस्ड और प्रोडक्टिव फील करेगा क्योंकि उसका ब्रेन एक्टिव है। चैप्टर 2 द ब्रेन पेज अटेंशन टू सर्वाइवल। इस चैप्टर में बताया गया है कि हमारा ब्रेन नेचुरली उन्हीं चीजों पर ज्यादा अटेंशन देता है जो इंपॉर्टेंट, इमोशनल या डेंजरस लगती हैं। ब्रेन बोरिंग चीजों को जल्दी इग्नोर कर देता है। इसी वजह से लोग बोरिंग लेक्चर्स में फोकस लूज कर देते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग स्टोरीज इंस्टेंटली याद रह जाती हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी चीज पर फोकस चाहिए तो उसमें इमोशन, क्यूरियोसिटी या मीनिंग होना जरूरी है। हमारा ब्रेन रैंडम इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करता, वो वही चीजें रिमेंबर करता है जो यूजफुल या इमोशनली स्ट्रॉन्ग लगती हैं। इसीलिए स्टोरी टेलिंग इतनी पावरफुल होती है। इसी रीजन से सोशल मीडिया एप्स हमारा अटेंशन पकड़ लेते हैं, क्योंकि हर सेकंड नया कंटेंट, सरप्राइज और इमोशन मिलता है। लेकिन स्टडीज बोरिंग लगती हैं क्योंकि उनमें एक्साइटमेंट नहीं होता। अगर लर्निंग को इंटरेस्टिंग बना दिया जाए तो ब्रेन ऑटोमेटिकली ज्यादा फोकस करता है। इसे ऐसे समझो, अगर कोई टीचर सिर्फ बुक पढ़ेगा तो स्टूडेंट्स बोर हो जाएंगे, लेकिन अगर वही टीचर रियल लाइफ स्टोरीज और एग्जांपल्स यूज करे तो सेम टॉपिक इंटरेस्टिंग बन जाएगा। ब्रेन फैक्ट से ज्यादा एक्सपीरियंसेस को याद रखता है। चैप्टर 3 एवरी ब्रेन इज डिफरेंट। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज है, हर इंसान का ब्रेन अलग होता है। बहुत लोग खुद को दूसरों से कंपेयर करके इनसिक्योर फील करते हैं। कोई फास्ट लर्नर होता है, कोई क्रिएटिव होता है, कोई कम्युनिकेशन में अच्छा होता है, तो कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग में स्ट्रांग होता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई स्मार्ट है और कोई डम। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हर ब्रेन का वर्किंग स्टाइल अलग है। स्कूल सिस्टम अक्सर सभी लोगों से सेम परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करता है, लेकिन रियलिटी में हर इंसान अलग तरीके से सीखता है। कुछ लोग विजुअल से जल्दी सीखते हैं, कुछ प्रैक्टिस से और कुछ डिस्कशन से। इसीलिए कंपैरिजन कई बार कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय कर देता है। ऑथर कहते हैं कि सक्सेस का मतलब दूसरों जैसा बनना नहीं, बल्कि अपनी स्ट्रेंथ्स को समझना है। जब तुम अपनी नेचुरल एबिलिटीज पहचान लेते हो तब लर्निंग और ग्रोथ आसान हो जाती है। मान लो एक स्टूडेंट मैथ्स में वीक है लेकिन क्रिएटिविटी और स्पीकिंग में स्ट्रांग है। अगर वो हर समय खुद को मैथ्स टॉपर से कंपेयर करेगा तो कॉन्फिडेंस लूज करेगा, लेकिन अगर वो अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव करे तो उसी स्किल से आगे बढ़ सकता है। हर ब्रेन यूनिक है और यही उसकी पावर है। चैप्टर 4 वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स।
इस चैप्टर में ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि फोकस कोई मैजिक पावर नहीं है। हमारा ब्रेन नेचुरली बोरिंग चीजों से अटेंशन हटा देता है। इसीलिए लोग पढ़ते टाइम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मीटिंग्स में बोर हो जाते हैं और लॉन्ग लेक्चर्स में माइंड वॉन्डर करने लगता है। ब्रेन हमेशा इंटरेस्टिंग, इमोशनल और चेंजिंग चीजों को नोटिस करता है। इसी वजह से शॉर्ट वीडियोस एडिक्टिव लगते हैं। हर सेकंड नया विजुअल और साउंड आता है। लेकिन जब कोई टास्क रेपिटेटिव और बोरिंग लगता है, ब्रेन उसका अटेंशन कम कर देता है। इसका सॉल्यूशन ये नहीं कि तुम खुद को फोर्स करो। सॉल्यूशन ये है कि काम को एंगेजिंग बनाओ। छोटे सेशंस में काम करो, ब्रेक्स लो, विजुअल्स यूज करो, गोल सेट करो। जब ब्रेन को प्रोग्रेस दिखती है, तब फोकस इंप्रूव होने लगता है। एक सिंपल एग्जांपल देखो। अगर तुम 4 घंटे कंटिन्यूअसली पढ़ने बैठोगे तो ब्रेन जल्दी टायर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर तुम 40-45 मिनट फोकस सेशंस में पढ़ो और बीच में छोटा ब्रेक लो तो कंसंट्रेशन बेटर रहेगा। फोकस फोर्स से नहीं, स्मार्ट सिस्टम से आता है। चैप्टर 5 रिपीट टू रिमेंबर। इस चैप्टर में बताया गया है कि मेमोरी रेपिटेशन से स्ट्रांग होती है। एक बार पढ़ लेने से ब्रेन चीजों को परमानेंटली स्टोर नहीं करता। अगर इंफॉर्मेशन को बार बार रिवाइज नहीं किया जाए तो ब्रेन उसे अनइम्पॉर्टेंट समझकर भूलने लगता है। इसी वजह से लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखकर एक्साइटेड तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ डेज बाद सब भूल जाते हैं क्योंकि उन्होंने उस इंफॉर्मेशन को रिपीट और अप्लाई नहीं किया। ब्रेन सिर्फ वही चीजें लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है जो बार बार यूज होती हैं। ऑथर कहते हैं कि लर्निंग का बेस्ट तरीका है रिपीट प्लस प्रैक्टिस प्लस रिवीजन। जब तुम किसी चीज को मल्टीपल टाइम्स देखते, सुनते और यूज करते हो, तब वो नेचुरली मेमोरी में बैठ जाती है। यही रीजन है कि हैबिट्स रेपिटेशन से बनती हैं। मान लो तुम नई लैंग्वेज सीख रहे हो। अगर तुम सिर्फ एक बार वर्ड्स पढ़ोगे तो भूल जाओगे, लेकिन अगर डेली थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, वही वर्ड्स नेचुरली याद होने लगेंगे। ब्रेन रेपिटेशन को इंपॉर्टेंट समझता है। चैप्टर 6 स्लीप मेक्स द ब्रेन स्ट्रॉन्गर। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि स्लीप वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, बल्कि ब्रेन रिकवरी सिस्टम है। आज बहुत लोग लेट नाइट जागकर खुद को प्रोडक्टिव समझते हैं, लेकिन रियलिटी में स्लीप की कमी फोकस, मेमोरी, मूड और डिसीजन मेकिंग को खराब कर देती है। ब्रेन को प्रॉपर रेस्ट चाहिए ताकि वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सके और खुद को रिचार्ज कर सके। जब तुम सोते हो तब ब्रेन कंप्लीटली ऑफ नहीं होता। एक्चुअली स्लीप के दौरान ब्रेन पूरे दिन की इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है, इंपॉर्टेंट मेमोरीज को स्ट्रॉन्ग बनाता है और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को रिमूव करता है। इसी वजह से अच्छी स्लीप के बाद लोग ज्यादा फ्रेश और क्लियर फील करते हैं। स्लीप की कमी से सिर्फ टायर्डनेस नहीं आती, ओवरथिंकिंग, इरिटेशन और लो कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। कई लोग सोचते हैं कि सक्सेस के लिए स्लीप सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही चीज प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रॉय कर देती है। सक्सेसफुल लोग सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करते, वो रिकवरी को भी इंपॉर्टेंस देते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझो। अगर कोई स्टूडेंट पूरी रात जागकर एग्जाम की तैयारी करता है तो अगले दिन उसका ब्रेन स्लो और टायर्ड फील करेगा, लेकिन जिसने प्रॉपर स्लीप ली है उसका फोकस और मेमोरी ज्यादा बेटर रहेगा। रेस्ट लेजी लोगों के लिए नहीं, स्मार्ट परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है। चैप्टर 7 स्ट्रेस डैमेजेस द ब्रेन। इस चैप्टर में बताया गया है कि थोड़ा स्ट्रेस नॉर्मल है, लेकिन कांस्टेंट स्ट्रेस ब्रेन के लिए डेंजरस हो सकता है। जब इंसान हर समय टेंशन, फियर और प्रेशर में रहता है, तब ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। उस टाइम फोकस, क्रिएटिविटी और क्लियर थिंकिंग कम होने लगती है। आज की जनरेशन का बिगेस्ट प्रॉब्लम यही है, ओवरथिंकिंग और कांस्टेंट मेंटल प्रेशर। लोग हर समय फ्यूचर की चिंता, कंपैरिजन और प्रेशर में रहते हैं। बाहर से नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर से मेंटली एग्जॉस्टेड होते हैं। और जब ब्रेन ओवरलोड हो जाता है, तब छोटी चीजें भी डिफिकल्ट लगने लगती हैं। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि स्ट्रेस सिर्फ इमोशंस को अफेक्ट नहीं करता, बॉडी और ब्रेन परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट करता है। इसलिए ब्रेक्स लेना, रिलैक्स करना, नेचर में टाइम स्पेंड करना और हेल्दी रूटीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन मशीन नहीं है कि नॉन स्टॉप चलता रहेगा, उसे रिकवरी चाहिए। मान लो कोई पर्सन हर समय काम ही करता रहे, नो रेस्ट, नो ब्रेक, नो पीस। शुरुआत में शायद प्रोडक्टिव लगे, लेकिन धीरे धीरे उसका फोकस, पेशेंस और मोटिवेशन कम होने लगेगा। काम ब्रेन हमेशा बेटर डिसीजंस लेता है। चैप्टर 8 वी लर्न बेटर विद सेंसेस। इस चैप्टर का मेन मैसेज है कि ब्रेन सिर्फ रीडिंग से बेस्ट लर्न नहीं करता। जब मल्टीपल सेंसेस यूज होते हैं, जैसे सीइंग, हियरिंग, स्पीकिंग, डूइंग, तब लर्निंग ज्यादा पावरफुल हो जाती है। इसी वजह से प्रैक्टिकल लर्निंग थ्योरी से ज्यादा इफेक्टिव होती है।
अगर तुम सिर्फ बुक पढ़ते रहोगे तो ब्रेन जल्दी बोर हो सकता है, लेकिन अगर विजुअल्स, एग्जाम्पल्स, स्पीकिंग और प्रैक्टिस यूज करोगे तो अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी दोनों इंप्रूव होंगे। ब्रेन एक्सपीरियंसेस को ज्यादा स्ट्रांगली रिमेंबर करता है। इसी रीजन से लोग मूवीज और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस जल्दी याद रखते हैं, लेकिन स्कूल लेक्चर्स भूल जाते हैं, क्योंकि इमोशंस और विजुअल्स मेमोरी को स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। ऑथर कहते हैं कि लर्निंग को जितना इंटरैक्टिव बनाओगे उतना बेटर रिजल्ट मिलेगा। इसे ऐसे समझो, अगर कोई तुम्हें साइकिलिंग सिर्फ बुक से सिखाए तो शायद तुम कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन जब तुम खुद साइकिल चलाने लगोगे तब लर्निंग इंस्टेंटली स्ट्रांग हो जाएगी। ब्रेन एक्शन से फास्ट सीखता है। तो यार, इस पूरी बुक का सिंपल मैसेज यही है, अगर तुम अपने ब्रेन को समझ जाओ तो तुम अपनी प्रोडक्टिविटी, फोकस और लर्निंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। मोस्ट लोग अपने ब्रेन के अगेंस्ट काम करते हैं, इसलिए जल्दी टायर्ड, डिस्ट्रैक्टेड और स्ट्रेस्ड फील करते हैं। लेकिन जब तुम ब्रेन रूल्स समझ जाते हो तब वर्क स्मार्ट बन जाता है। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इसे अभी सेव कर लो, क्योंकि फ्यूचर में ये तुम्हें डेफिनेटली याद आएगी। और इसे उस फ्रेंड के साथ शेयर करो जो हर समय बोलता है मेरा फोकस नहीं बनता। सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और पावरफुल सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक का ब्रेकडाउन करने वाले हैं।